गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा बता रहे हैं कि जैसे बाबा के बच्चे हम बनते हैं, बाबा से दो चीजें हमें प्राप्त होती है। कौन सी दो चीजें बाबा का बनने से ही हमें प्राप्त होती है? तो एक तो बाबा से वर्षा मिल जाता, दूसरा बाबा से हमें वरदान मिलते हैं। तो जैसे बाबा के बच्चे बनते हैं, तो पहले कौन सी चीज मिलती है? वरदान मिलता है या वर्षा मिलता है, या कहे दोनों ही मिल जाता है? क्या सोचते हो आप लोग, पहले बाबा से कौन सी चीज मिलती है? तो सबसे पहले जैसे बाबा को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, तो बाबा से पहले पहले हमें वर्षा मिल जाता है, क्योंकि बच्चे का बाप के वर्षे पर अधिकार होता है। लेकिन उस वर्षे को हम अपने पुरुषार्थ से उसे वरदान में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बाबा के वर्षे को वरदान बनाने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो वो है कि हमारी सवेरे सवेरे जो बाबा की याद है, वो बहुत तीव्र होनी चाहिए, निरंतर कांस्टेंट होनी चाहिए। जिसको बाबा कहते हैं अमृत बेले की याद, क्योंकि अमृत बेले का समय कहते हैं ना, अमूल्य तुल्य समय होता है। वही टाइम होता जब हम बाबा को याद करते, तो हमारी आत्मा ऊर्जावान बन जाती है, शक्तिशाली बन जाती है। हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का वही तो समय होता। हमारा जीवन वरदानी मूरत बन जाएगा। श्रेष्ठ संस्कारों को जीवन में धारण करने का वो समय है। पुण्य का खाता बढ़ाने का भी वो समय है। वही टाइम पर जब हम बाबा से शक्ति ले लेते हैं, तो हमारी आत्मा विघ्न विनाशक बन करके सारा दिन रहेगी। क्योंकि मैंने सवेरे सवेरे अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर लिया, तो सारा दिन उस बैटरी में पावर रहेगी। तो छोटी मोटी बातें हमारे सामने जो थ्रू आउट द डे आती है, उसको हम इजीली फेस कर सके। भगवान का प्यार अनुभव करने का भी तो वही समय होता है ना। बाबा कहते अमृत बेले का ही टाइम होता है, जब हम भटकती हुई आत्माओं की पावर को भी शांत कर देते हैं। आप खास करके नोटिस करना कि ये जो वॉन्डरिंग आत्माएं हैं, भटकती हुई आत्माएं हैं, उनका जोर 12 बजे तक ही रहता है। उसके बाद अमृत बेला शुरू होता है। तो इन आत्माओं को अगर मुक्ति देनी है, तो वो समय है अमृत बेले का। वही टाइम होता है वातावरण में थोड़ी कम नेगेटिविटी होती है, ज्यादा पॉजिटिविटी होती है। आफ्टर 6-7 o'clock आपने देखा होगा, जैसे लोग उठते हैं या उठ करके दौड़ा दौड़ी करते हैं, काम की तैयारी करते हैं, घर का काम करते हैं, बच्चों को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कितने वो संकल्पों की स्पीड उनके माइंड में तीव्र होती है। कभी नेगेटिव थॉट्स भी रहते हैं, प्रेशर वाले थॉट्स भी होते हैं, तो वो वाइब्रेशंस में अफेक्ट करता है। लेकिन बिफोर 6 आप देखो सब सोए पड़े हैं, तो नेगेटिविटी वातावरण में थोड़ी कमती होती। तो वही बेस्ट टाइम होता है बाबा को याद करने का। कभी कभी हमारा मन भारी हो जाता है, क्योंकि वर्थ व्यर्थ की बातें बहुत चलती है कभी कभी। तो वो भारीपन को दूर करने का समय भी अमृत बेले का टाइम है। उस समय हम बाबा से दिल की रूह रुहान करे, चिट चैट करते हैं,
तो हमारा मन हल्का हो जाता है। या फिर बाबा ने ये खास अपॉइंटमेंट का टाइम दिया है अपने बच्चों को। दुनिया में भी खास लोगों के पास जाते हैं ना, वीआईपी के पास, तो अपॉइंटमेंट्स देते हैं। तो हम लोग कितना ध्यान रखते हैं कि भाई किसी बड़े व्यक्ति की मुझे अपॉइंटमेंट मिली है, तो मुझे बिफोर टाइम पहुंचना है, लेट नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसे बाबा तो सारे विश्व का बाप है, कितना बड़े ते बड़ा बाबा है। तो इतना बड़ा बाबा जिसने मुझे ये अपॉइंटमेंट दी हुई है, तो मुझे भी उस बाबा के पास जल्दी जल्दी पहुंच जाना है, या बिफोर अपॉइंटमेंट। तो ऐसे अमृत वेले के महत्व को जान करके फिर हम बाबा को सवेरे सवेरे याद करते हैं। नहीं, उस समय चाहो तो कमेंट्री बजाओ, चाहो तो कोई अच्छे अच्छे गाने बजा दो, चाहो तो फिर बाबा के साथ बैठ करके चिट चैट करो। तो कैसे भी करके मुझे उस टाइम को थोड़ा संभाल लेना है, तो मेरा सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो ऐसी पावरफुल अमृत वेला हमें मदद करती है वर्षे को वरदान में परिवर्तित करने की, क्योंकि वही तो टाइम होता है, बाबा से भी तो वरदानों का अनुभव उसी टाइम ही करते हैं। और उसका नाम ही है अमृत बेला। हम्म देखो ये नाम ही आप देखो कितना बढ़िया संदेश देता है। अमृत वेले का पहला शब्द है अ। अ माना अमर बनने की बेला है। आत्मा अमर बन जाएगी, काल के डर से आत्मा फ्री हो जाएगी। आत्मा फियरलेस बन जाएगी। दूसरा है मृग, माना मृग तृष्णा को समाप्त करने की ये बेला है। इच्छाएं क्या है, मृग तृष्णा के समान तो है, तो उसको खत्म करने का ये समय होता है। तीसरा लेटर है त, अमृत। त माना तमस को मिटाने का ये समय है। तमस माना अंधकार को मिटाने की ये बेला है। फिर चौथा लेटर है वे। वे माना वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने का अमृत बेला समय है। या फिर लास्ट लेटर है ला, अमृत बेला। ला माना लास्ट सो फास्ट जाने का ये समय है। तो ये अमृत बेला, उसके नाम में ही कितना सुंदर संदेश समाया हुआ है। या फिर बाबा कहते दूसरी बात मुझे ध्यान रखनी है कि अपने जीवन में मन मत पर मत से मुझे अपने आप को बचा के रखना है। कभी कभी हम अपने जीवन में मन मत पर चल लेते हैं, तो कभी कभी दूसरे जैसे हम लोगों को बताते हैं, उनके आइडियाज पर चलते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं न हमारे जीवन में मन मत हो, न पर मत हो, न जन मत हो, परंतु परमात्मा श्री मत पर मुझे चलते रहना है। जैसे बाबा चला रहा है, जो बाबा कह रहा है, उस आधार पर हम चलते रहे, तो हमारे सब कर्म श्रेष्ठ बन जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरी बात बाबा समझा रहे हैं, गुड कंपनी, संग मेरा इस जीवन में अच्छा होना चाहिए। ब्राह्मणों का संग तो बेस्ट संग है, उसके जैसा संग तो दुनिया में कहाँ नहीं मिलेगा ना। लेकिन फिर भी बाबा कहते ब्राह्मणों में भी जो बाबा के सच्चे सच्चे पुरुषार्थी ब्राह्मण है, जिनका जीवन में लक्ष्य है आगे बढ़ने का, जो बाबा के गुड एग्जाम्पल है, जिन्होंने सचमुच में ज्ञान को जीवन में धारण किया हुआ है, जो बाबा के पॉजिटिव बच्चे हैं, ऐसे बच्चों का संग करने से हम आगे बढ़ जाएंगे। उनके संग का रंग आत्मा पर जरूर चढ़ेगा, और वही मुझे अपने जीवन में अच्छे अच्छे अनुभव कराता रहेगा। तो ये तीन बातों के पर अटेंशन बाबा खिंचवा रहे हैं
कि अगर मेरे जीवन में पावरफुल अमृत वेला है, मेरे जीवन में श्रीमत को हम एक्यूरेटली फॉलो कर रहे हैं, और तीसरी बात बताई अच्छी कंपनी है, मेरा संग बढ़िया है, तो बाबा कहते हैं हम बाबा के वर्षे को फिर हम वरदान में बदल सकेंगे। और जब वरदान जीवन में मिल जाता है तो क्या होता है, मेहनत नहीं लगती, सब कुछ हमारे जीवन में इजी हो जाता है, इजीली आगे बढ़ जाते हैं। या तो इसीलिए बाबा कहते ये लक्ष्य रखना है कि बाबा के वर्षे को वरदान बना करके रखे ना। वरदान को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ब्लेसिंग कहते हैं ना। तो ये ब्लेसिंग शब्द भी आप देखो कितना बढ़िया संदेश देता है। ब्लेसिंग, पहला लेटर है बी, माना बी प्रेजेंट। बाबा के सामने मुझे अपने आप को प्रत्यक्ष बना करके रखना है, बाबा के साथ रहना है। दूसरा लेटर है एल, लेट द डे फ्लो विथ ग्रेस। सारा दिन मेरा बहुत अच्छी तरह से बाबा की याद में बीते। तीसरा है ई, माना एक्सपेक्ट जॉय एंड बी पॉजिटिव। अगर मैं अपने जीवन में पॉजिटिव बन के रही तो आनंद, परमानंद का आत्मा अनुभव करती रहेगी। चौथा लेटर है ब्लेसिंग का एस, मीन्स सर्व विथ कंपैशन। सबकी, बाबा कहते हैं ना, रहम दिल बन करके दया भावना से सबकी सेवा करते रहो। पांचवा लेटर है एस, स्पीक ओनली काइंडनेस। अपने मुख से अच्छे शब्द बोले तो हमारे काइंड वर्ड्स किसी आत्मा को सुख देने का काम करेगा। फिर है आई, आई माना इम्पार्ट ओनली लव। सबके साथ बाबा के प्यार को शेयर करते जाओ। फिर है एन, मीन्स नेवर फॉरगेट दैट यू आर नॉट अलोन। हम अकेले नहीं हैं, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोके आंधी तूफान। हमने भगवान को अपना कंपेनियन बनाया है। या फिर है जी, गिव थैंक्स फॉर एवरीथिंग। कभी लाइफ में कंप्लेन नहीं करनी है, शिकायतें नहीं करनी है। रॉयल संस्कार रख करके सबको बाबा कहते थैंक्स करते रहो। थैंक्स साधुवाद की भावना, जिसको कहते गिविंग थैंक्स टू एवरीवन। एंड लास्ट लेटर इज एस, सी गुडनेस इन अदर्स। सब में अच्छाइयों को देखते जाओ ना। तो ऐसा ये ब्लेसिंग शब्द हमें बहुत अच्छा मैसेज देता है। तो ऐसे वर्षे को मुझे वरदान में परिवर्तित करने का ऐसा अभ्यास इस जीवन में करते रहना है। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 10 जून की। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जो लक्ष्य है ना, एम एंड ऑब्जेक्ट, सामने रखो देवी देवता बनने का लक्ष्य, तो दैवी गुण आएंगे। अब अपनी संभाल करनी है, आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। आसुरी जो अवगुण है ना, उनको निकालते जाओ। और बाबा कहते हैं दिव्य गुणों की धारणा जीवन में करते जाना है। आज का प्रश्न है, आयुष्यवान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करेंगे। चलो बाबा तो दे देता है ना, वर्षा भी दे देता है, वरदान भी दे देता है, फिर भी कुछ तो मेहनत जीवन में करनी है ना। तो कौन सी मेहनत करेंगे। तो बाबा कहते बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे, और आयु तुम्हारी
बड़ी होगी, फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा। बाबा को याद करने से सतो प्रधान आत्मा बन जाएगी, आयु बड़ी होगी, क्योंकि योगियों की बताते हैं ना लॉन्ग लाइफ स्पान होती है। फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा, याद से सब दुख दूर हो जाएंगे और तुम बच्चे फूल बन जाएंगे। तो याद में ही गुप्त कमाई है, याद से तुम्हारे पाप कट जाते, आत्मा हल्की हो जाती, फिर आयु बड़ी हो जाती। के अंदर से जितना जितना हल्का रहेंगे ना, उतनी उतनी बाबा कहते हैं हमारा लाइफ स्पान बढ़ता जाएगा। भारी रहने से, स्ट्रेस में रहने से नहीं, आप देखो आयु छोटी होती जाती है, कभी भी शरीर छोड़ देते हैं। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु थी बहुत बड़ी। कब? जब हम सतयुग में थे ना, तो बाबा कहते कितनी बड़ी आयु थी हमारी, 150 वर्ष की आयु थी। तो बड़ी आयु कैसे मिलती है? तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो। तुम जानते हो हम तमो प्रधान बने तो फिर हमारी आयु भी छोटी हो गई। तभी तो आजकल युग का लाइफ स्पान कितना बताते, 40-50 एवरेज, या उससे ज्यादा अगर हमारी आयु है तो समझने का कि ये भगवान की ओर से बोनस लाइफ मिली हुई है। तो भगवान ने बोनस में लाइफ दी है ना, किस लिए? उसकी सेवा करने के लिए। तो वो मेरा जीवन फिर भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। आई थिंक हम सभी का जो भी सुन रहे हैं ना, सारे बोनस लाइफ में ही बैठे हुए हैं। कलयुग की तो हम सब की उम्र पूरी हो गई है। तो बाबा कहते हैं कि देखो यहाँ तो तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं होती, बिल्कुल रोगी बन गए थे। ये जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, तुम मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले, उस समय तुम बड़े तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे। लक्ष्मी नारायण, आप देखो कितनी हेल्थी बॉडी है ना, कभी डॉक्टर्स की इन्होंने विजिट नहीं की, हाफ साइकिल तक तो डॉक्टर्स ही नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं कि वहां आत्मा तंदुरुस्त होती। छोटी आयु होने से फिर आत्मा को मरने का डर रहता है। आज की दुनिया में देखो, आप हॉस्पिटल में जाओ, लोग बेचारे इतने सफर हो रहे हैं, चाहते हैं शरीर छोड़ के जावे, लेकिन आत्मा नहीं निकल रही है। घर वाले भी चाहते हैं कि भाई इससे तो ये दुख से फ्री हो जाए तो अच्छा है, लेकिन आत्मा नहीं जा रही है। क्यों? हम्म, क्योंकि अंदर ही अंदर आत्मा को डर है कि मरने के बाद मैं किधर जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। वो डर के कारण आत्मा निकलती नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को तुम बच्चे याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, सब दुख भी दूर हो जाएंगे, कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको क्या चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं, इसके अलावा ज्यादा क्या चाहिए? तो अब बाबा युक्ति बताते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे करो, एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो। तो यहाँ पर ही तुम्हें दैवी गुण धारण करना है, अपने से पूछना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है।
अवगुण भी तो देखो बच्चे अनेक प्रकार के होते हैं ना, सिगारेट पीना, छी गंदी गंदी चीजें खाना, ये सब अवगुण तो हो गया। अल्कोहलिक पीते हैं ना लोग, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये भी बुरी आदत हो गई। सिगारेट, लोग कहते हैं हम सिगारेट पीते हैं, लेकिन सिगारेट ही उसको पी जाती है। नहीं, कैसे हाल हो जाते हैं उन लोगों के। फिर नॉन वेज खाना, ऑनियन गार्लिक खाना, ये सब चीजें बाबा कहते आत्मा के लिए अच्छी नहीं है। आज के हेल्थ भगत भले बोलते हो कि शरीर के लिए अच्छी है, लेकिन शरीर को चलाने वाली कौन है? आत्मा है ना। तो मुझे पहले आत्मा के लिए सोचना है कि जो चीजें हम बाबा को प्रसाद में लगाते हैं ना, वो चीजें मेरी आत्मा के लिए अच्छी है। भगवान को कभी ऑनियन गार्लिक नहीं खिलाते, भगवान को कभी गंदी चीजों का भोग नहीं लगाते। तो जो चीज मेरा भगवान खाए, वही चीज मेरे को खानी है। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा अवगुण है विकार का, जिसको ही बैड कैरेक्टर कहा जाता। बाबा कहते हैं कि तुम विषयस कलयुग में आकर के बन गए, विकारी बन गए ना। तो अभी बाबा वाइसलेस बनने की तुम बच्चों को युक्ति बताते हैं। इस जन्म में जो सुधरेंगे, वो सुधार तुम्हारा 21 जन्मों तक चलना है। सबसे जरूरी बात है आत्मा को वाइसलेस बनाना, निर्विकारी बनाना। जन्म जन्मांतर का बोझा सर पर चढ़ा हुआ है, और ये बोझा तुम्हारा उतरेगा। कैसे उतरेगा? केवल योग बल से। तो बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर हम विषयस बने हैं। अभी हम बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा अभी कभी विकारी नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा है कि अगर विकारी बने तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बाबा की निंदा कराएंगे। नहीं, बाबा के घर आते हैं, इतना योग लगाते हैं, फिर जाके गुस्सा कर देते हैं, कुछ गलत काम कर देते हैं। तो लोग फिर ऐसे ही तो कहते हैं कि अरे ये तो भगवान के घर जाता है और ये करता है, तो बाबा की निंदा हो गई ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत फिर चले भी जाते हैं, माया से हार खा लेते हैं। आगे तुमको पता नहीं था कि ये धंधा विकार का नहीं करना चाहिए। कोई कोई अच्छे बच्चे होते हैं वो तो देखो ब्रह्मचर्य में भी रहेंगे, सन्यासियों को देख समझते हैं कि पवित्रता बहुत अच्छी चीज है। पवित्र और अपवित्र, दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पाक खाने में जाते हैं तो भी स्नान कर लेना चाहिए। वो जाते हैं ना वो टॉयलेट सवेरे, तो बाबा कहते हैं स्नान करने से फिर अच्छा लगता है कि शरीर भी हमारा प्योर हो गया, कपड़े भी हमारे साफ सुथरे हैं। तो बाबा कहते दुनिया में अनेक प्रकार की अपवित्रता होती है, किसी को दुख देना, लड़ना, झगड़ना, ये सारे अपवित्र कर्तव्य है। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुमने जो पाप किया है, ये सब पुरानी आदतें अभी मिटानी है। अभी नई नई आदतें धारण करनी है। जो देवताओं में आदतें होती है ना, वो बाबा भी धारण करवाते हैं। अभी तुम बच्चों को सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। सच्चे सच्चे महान आत्मा, ये लक्ष्मी नारायण ही तो है, और तो कोई यहाँ बन न सके, क्योंकि सब तमो प्रधान है। ग्लानि भी देखो बहुत करते हैं, उन्हों को पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं। एक होते हैं गुप्त पाप, दूसरे होते हैं प्रत्यक्ष पाप। तो ये तो है ही तमो प्रधान दुनिया। बच्चे जानते हैं कि बाबा आया है हमको समझदार बनाने।
इसीलिए सब उनको याद करते हैं। सबसे अच्छी समझ तुम बच्चों को मिलती है, वो है पावन बनना। फिर गुण भी चाहिए। देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते हो, अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है। बाबा समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने मीठे मीठे गुल गुल फूल थे, खिले हुए फूल थे। फिर बाद में द्वापर आते आते क्या हुआ, कांटे बन गए। अब बाबा को याद करो, तो तुम्हारी, तो बाबा की याद से तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी और पाप भी भस्म होंगे। फिर सिर से बोझा हल्का हो जाएगा। तो बच्चों को अपनी संभाल भी करनी है। हमारे में क्या क्या अवगुण है, वो भी निकालने हैं। जैसे नारद का भी तो उदाहरण है ना, उनको भी कहा कि तुम लायक हो, तो उसने देखा कि बरोबर हम लायक नहीं है। वो देखा ना अपनी शक्ल, तो बंदर जैसी दिखाई दी। तो उसने भी सोचा कि भाई मैं लायक नहीं हूँ। तो बाबा तुम बच्चों को ऊंचा बनाते हैं। बाप के तुम बच्चे बने हो ना। जैसे कोई का बाप महाराजा होता, तो कहेंगे ना कि हमारा बाबा महाराजा है। तो बाबा तो बहुत सुख देने वाला है। जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं, उनको कभी क्रोध नहीं आता। पहले के जमाने में समझदार राजे महाराजे थे ना, कभी गुस्सा नहीं करते। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती गई है। सभी अवगुण प्रवेश करते गए हैं। कला कमती होती गई है, तमो प्रधान हो गए हैं। तमो प्रधान की भी बाबा कहते अभी तो अंत आकर के हुई है। कितना दुखी हो पड़े हैं। तुम बच्चों को भी इस दुनिया में कितना सहन करना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ तमो प्रधान है ना। तो बाबा कहते मेरे बच्चों को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता। अभी अविनाशी सर्जन के द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है। बाबा कहते हैं कि ये 5 विकार तुमको घड़ी घड़ी सताएंगे। अलग अलग विकार आते हैं ना परीक्षा लेने के लिए। तो बाबा कहते हैं उनका काम है आना, और हमारा काम है उसको भगाना। तो बाबा कहते हैं कि जितना तुम बच्चे बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करोगे ना, तो माया तुमको नीचे गिराने की भी कोशिश करती। परंतु तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए, जो माया का तूफान तुम बच्चों को हिला न सके। रावण कोई और चीज तो नहीं है, वह कोई मनुष्य नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण को ही माया कहा जाता। आसुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानता ही नहीं है कि आखिर में ये लोग है कौन। ये ब्रह्मा कुमारी कुमार कुमारियों को क्या समझते हैं। रियलिटी में तुम्हें कोई नहीं जानता। दुनिया वाले नहीं जानते हैं कि हम इतना ऑर्डिनरी लाइफ में कितना ऊंचा पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये भी नहीं जानते कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्यों कहलाते हैं, ब्रह्मा किसकी संतान है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमें वापस घर जाना है। ये बाबा बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं। आयुष्यवान भव, धनवान भव। तुम्हारी सब मनोकामनाएं बाबा पूरी कर देता है वरदान दे करके। कितनी बड़ी बड़ी बाबा ना आज तो है, बहुत सारे वरदान दे रहे हैं। परंतु सिर्फ वरदान से काम नहीं चलता, मेहनत भी तो करनी है ना। उस वरदान को प्रैक्टिकल में अनुभव करने के लिए बताया ना 3 बातें, तो वो मेहनत भी मुझे करनी पड़ेगी।
तो हर एक बात समझने की है। अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनना है। बाबा तुम बच्चों को अधिकारी बनाते हैं। तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे करो। पहले नंबर की बाबा शिक्षा देते हैं। कौन सी है पहले नंबर की शिक्षा? माम एकम याद करो। मनुष्य याद नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं, तो याद भी रॉन्ग है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? शिव के मंदिर में जाकर के पूजा करते। तुम उनको पूछो कि इनका ऑक्यूपेशन बताओ। शिव बाबा का नाम रूप धाम गुण कर्तव्य बताओ, कोई नहीं बता पाएगा। वो तो फिर कह देगा कि भगवान सर्वव्यापी है, पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हैं। मांगते हुए भी कोई पूछता नहीं कि वो है कहाँ। इतना भक्ति में याद करते हैं या, परंतु उनको कुछ भी भगवान के बारे में पता नहीं होता। खाली भगवान भगवान करते रहते हैं। फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। तो चित्र के सन्मुख क्या करते हैं? और फिर चित्र सन्मुख नहीं तो कला काया चट हो जाती। भक्ति में सबको वो स्थूल चीजों को याद करने का अभ्यास होता है ना, उनको बड़े बड़े चित्र चाहिए, बड़ी बड़ी इमेज चाहिए, तो ही भगवान को याद कर पाते। तो भक्ति में कितनी भूलें करते हैं, फिर भी भक्ति से उनका कितना प्यार होता। श्री कृष्ण के लिए कितना निर्जल आदि भी करते हैं। निर्जला व्रत, सजला व्रत, कहाँ कहाँ पानी पी के करते हैं, कहाँ बिना पानी के भी करते हैं। तो यहाँ पर तुम बच्चे भी तो पढ़ रहे हो ना। वो भगत लोग क्या क्या करते रहते हैं। तुम बच्चों को तो अभी हंसी आती है। ड्रामा अनुसार भक्ति करते कदम नीचे उतरते आए, ऊपर तो कोई चढ़ नहीं सका। तो अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका कोई को पता नहीं है। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, स्टूडेंट की सर्विस करता रहता है। लौकिक में भी टीचर पढ़ाता रहता है ना स्टूडेंट्स को। गवर्नमेंट सर्वेंट भी होते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे मैं भी तो आकर के सेवा करता हूँ ना, रोज रोज तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। चाहे बच्चे पढ़े न पढ़े, बाबा कभी छुट्टी नहीं लेता है, रोज पढ़ाता रहता है। सभी आत्माओं का वो बाप है, टीचर भी बनते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का आकर ज्ञान सुनाते हैं। ये ज्ञान और कोई मनुष्य में हो नहीं सकता, कोई नहीं सिखला सके। तुम बच्चे ही पुरुषार्थ करते हो कि हम ये बने। दुनिया में मनुष्य कितने तमो प्रधान बुद्धि है। बाबा कहते ये बहुत खौफनाक दुनिया है। जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वो सारे काम वो करते हैं। आज कितना खून हो रहा है, कितना डाका आदि लगता है, लूट फाट कितना। जैसे जैसे समय आता है ना, ये सब बढ़ता जा रहा है। क्या क्या नहीं करते हैं। 100% तमो प्रधान बन गए हैं। अभी फिर तो बच्चे 100% सतो प्रधान बन रहे हो। उसके लिए बाबा ने तुम बच्चों को युक्ति बताई है, वो है याद की यात्रा। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप से जाकर के तुम मिलेंगे। तो भगवान बाप आते हैं, कैसे आते हैं ये तुम बच्चे समझते हो। बाबा इस रथ में आया है, ब्रह्मा के थ्रू तुम बच्चों को सुनाते हैं, जो फिर तुम धारण कर औरों को सुनाते हो। तो तुम्हारी दिल तो होती है ना
कि बाबा से हम सब बातें डायरेक्ट सुने, बाप के परिवार में जाए, यहाँ बाप भी है, माँ भी है, बच्चे भी है, परिवार में आ जाते हैं ना, सब कोई होते हैं ना फैमिली में तो तो वो दुनिया ही आसुरी है। आसुरी परिवार से तुम तंग हो जाते, इसीलिए धंधा आदि छोड़कर बाबा के पास आते हो रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ रहते भी तो ब्राह्मण है ना, तो इस परिवार में आकर के बैठते हो। घर में जाएंगे तो ऐसा परिवार तुमको नहीं मिलेगा। बाबा का परिवार अलौकिक परिवार है ना, ऐसा परिवार बाबा कहते दुनिया में नहीं मिलेगा। वहां तो देहधारी हो जाते, उस गोरख धंधे से निकल करके तुम बच्चे यहाँ आते हो। तो अब बाबा कहते हैं कि बच्चे देह के सब संबंधों को छोड़ो, अब तुम्हें खुशबूदार फूल बनना है। कौन सी खुशबू? दिव्य गुणों की खुशबू। फूल में भी तो देखो बच्चे खुशबू होती है ना, सब उठा करके खुशबू लेते हैं। सुनते हैं ना फूलों की खुशबू। अब अक के फूल को कोई नहीं उठाएगा, तो फूल बनने के लिए बच्चों को पुरुषार्थ करना है। इसीलिए बाबा भी फूल ले आते हैं, ऐसा बनना है। घर गृहस्थ में रहते एक बाबा को ही याद करना है। तुम जानते हो ये देह के संबंधी सब खलास हो जाने हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो गुप्त कमाई करने के लिए। तुमको शरीर छोड़ना है, कमाई करके और बहुत खुशी से हर्षित मुख होकर के ये शरीर छोड़ना है। समझा? ऐसे हाय हाय करते नहीं जाना है, हमें तो वाह वाह करते बाबा की याद में रहते, खुशी खुशी से बाबा कहते इस शरीर को छोड़कर हमें बाबा के पास जाना है। घूमते फिरते अब तुम बाबा की याद में रहो तो तुम्हें कोई थकावट नहीं होगी। बाबा की याद में अशरीरी होकर कितना भी चक्कर लगाओ, भल यहाँ आबू रोड तक भी चले जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। माउंट आबू से आबू रोड 18 माइल की दूरी है। तो बाबा कहते हैं कि अगर बाबा की याद में चलते हैं, सब काम काज करते हैं, तो कभी थकावट आत्मा को महसूस नहीं होगी। और ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तुम बच्चों को कितना फायदा होता है और तो कोई जान न सके। सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते हैं, क्या कहते हैं? हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे? दुनिया के महात्मा भी उस भगवान को बुलाते हैं ना। पतित को फिर माथा थोड़े ही टेका जाता है। माथा उनको टेको कि जो पावन है। अब माथा पावन के आगे झुकाया जाता है। देवी देवताओं के शरीर और आत्मा दोनों पावन है। कन्या का भी तो मिसाल बताते हैं ना कि जब विकारी बनती तो सबके आगे सिर झुकाती। जब कन्या होती है ना तो लोग उनके आगे अपना सिर झुकाते। वो जो नहीं व्रत भी तो होता है ना, कन्याओं को बुलाते हैं, खिलाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। फिर जैसे शादी हो जाती है ना तो फिर उसको सबके आगे झुकना पड़ता। तो मान किसका है? पवित्रता का। तो बाबा कहते हैं सबके शरीर तो विकार की पैदाइश है ना, क्योंकि रावण का राज्य है। अभी तुम रावण राज्य से निकल आए हो। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने के लिए। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। त्रेता में राम राज्य कहे
तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ गया? राम राज्य। त्रेता को कहेंगे सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो ये सब ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है। नए नए भी आते हैं, जिनको तुम ज्ञान देते हो, लायक बनाते हो। कोई का संग ऐसा मिल जाता है जो फिर वो लायक से ना लायक बन जाते। बाबा ही तो पावन बनाते ना, दुनिया में भी देखते हैं ना। उस दिन मैं भी किसी से बात कर रही थी, तो वो सुनाता था परिवार वाले लोग ना कि भाई उनका बेटा है, उनके फ्रेंड्स के संग में आकर के है वो क्या गैम्बलिंग करते हैं, फिर ना वो पीते हैं, खाते हैं, पता नहीं। संग का रंग आज की दुनिया में लग जाता है ना, तो फिर लायक से ना लायक बन जाते। तो अब बाबा कहते हैं कि बाबा आया है पावन बनाने, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है जो पतित बना देती, हरा देती। कहते हैं बाबा रक्षा करो, तो बाबा कहते हैं कि वाह, लड़ाई के मैदान में तो ढेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या? ये माया की गोली बंदूक की गोली से भी बड़ी कड़ी है। वो तो थोड़ा ही कहीं एक ही जगह लगेगी, या माया की गोली लगती है तो पूरा बाबा कहते सत्यानाश हो जाता। तो बाबा कहते सतयुग में तो सब पवित्र गृहस्थ धर्म वाले होते हैं, जिनको देवता कहा जाता। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे आए हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आकर के बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, दिखाते हैं कि अर्जुन के रथ पर बैठ करके ज्ञान दिया। फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते हो? बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उन्हें ही भूल गए हैं। अभी वो स्वयं आकर के अपना परिचय बच्चों को देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं कि महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो गंदी आदतें हैं उसे मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना, झगड़ना, ये सब अपवित्र कर्तव्य है जो तुम्हें नहीं करने हैं। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। दूसरी बात बाबा बताते हैं, बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। आज विश्व में सब आत्माएं देखो चिंतामणि है, चिंता की अग्नि में जलने वाली वो चिंतामणि हो गई। उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणिया अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो।
बाबा की याद द्वारा, शुभ चिंतन द्वारा बाबा कहते हैं उनकी चिंताओं को दूर कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है। इसीलिए समझते हैं ना कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। तो ये टचिंग अभी शुरू हुई है, आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे बाबा कहते विश्व की आत्माएं राइट समय पर बाबा के पास वो आ जाएगी, बाबा उनको टचिंग करवाता रहेगा। स्लोगन, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। कल भी बाबा ने समझाया ना कि मन बुद्धि को साफ रखो। तो आज भी बाबा कहते हैं जितनी जितनी हमारी मन बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर होगी, उतना उतना बाबा की टचिंग्स को हम कैच कर पाएंगे। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, योग माना ही याद का अटेंशन। जैसे कर्म नहीं छोड़ सकते, वैसे याद भी न छूटे। इसको कहा जाता है कर्म योगी। कर्म योगी अर्थात कर्म द्वारा बाप से स्नेह, बाप से स्नेह और संबंध हर आत्मा को साक्षात्कार हो। हमारे द्वारा आत्माओं को ये पता चले कि इनका भगवान के साथ बहुत प्यार है, न केवल प्यार है बल्कि इनका संबंध भी है। बाप, टीचर, सदगुरु, हमारे तो कितने संबंध है बाबा के साथ। जैसे हद की आत्माओं से स्नेह रखने वाली आत्मा के चेहरे और चलन से दिखाई देता है कि ये कोई के स्नेह में लवलीन है, ऐसे हर कर्म बाप के साथ स्नेही आत्मा का अनुभव कराए, तब कहेंगे कर्म योगी। दुनिया में भी किसका किससे प्यार होता है तो पता चल जाता है ना उनके नैन चैन से। तो ऐसे बाबा कहते हमारे चेहरे चलन के द्वारा ये साक्षात्कार कराना है कि ये भगवान के प्यार में लवलीन आत्माएं हैं। तब वो आत्माएं बाबा के पास अपने आप आएगी। ठीक है, तो आज क्या याद रखेंगे? बाबा ने कितने सारे आज तो ब्लेसिंग दिए ना, आयुष्यवान भव, धनवान भव, लॉन्ग लाइफ का भी वरदान दे दिया। या तो लक्ष्य रखेंगे कि बाबा के वर्षे को वरदान में मुझे परिवर्तित करना है, तो फिर मुझे लाइफ में कोई मेहनत का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, तो ये आज की बाबा की मुरली थी।